कोई भी बात हो, शास्त्र हो, कुछ भी हो, उसकी जब हम परिभाषा करते हैं तो उसमें दो बातें होती हैं, दो लक्षण होते हैं। एक तो लक्षण होता है सामान्य और एक होता है विशेष या व्यावर्तक, खास। जैसे मैंने शायद मनुष्य की परिभाषा की बात तुमसे की थी, फिर से कर देता हूं। मनुष्य की परिभाषा करें तो मनुष्य का सामान्य लक्षण होगा कि मनुष्य एक प्राणी है। प्राणी, बोलो मनुष्य प्राणी है कि नहीं? प्राणी होने में तो कोई संदेह नहीं है। तो पहला लक्षण हमने कर दिया कि मनुष्य एक प्राणी है, ये सामान्य लक्षण हो गया। और फिर विशेष लक्षण या व्यावर्तक लक्षण क्या हो गया कि वो होगा जो मनुष्य के आचरण से, उसके जीवन से कोई ऐसी चीज निकालेगा कि जो केवल मनुष्य में है, अन्य किसी प्राणी में नहीं। क्योंकि प्राणी तो बहुत है, प्राणी तो असंख्य हैं, 84 लाख योनियां हैं। तो मनुष्य एक प्राणी है, ठीक। फिर ऐसी क्या बात है जो केवल मनुष्य में है, अन्य 84 लाख योनियों में नहीं है? वो होगा व्यावर्तक लक्षण। उसको भी जब हम स्पष्ट करेंगे तब बनेगी मनुष्य की परिभाषा। तो वो जो व्यावर्तक लक्षण है वो प्रैक्टिकल ही तो होगा। वो क्या होगा मनुष्य का कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। अब ये जो विचारशीलता है ये महाराज बहानेबाजों को लेकर थोड़ा ही है। अब बहानेबाजी तुम करते हो तो उसी विचारशीलता की सात्विक सामर्थ्य का ही दुरुपयोग करते हो। उसी बुद्धि से सत्य को खोजा जा सकता है और उसी बुद्धि से बहाने बनाए जा सकते हैं, झूठ बोला जा सकता है। बुद्धि वही है। लेकिन हर मनुष्य तभी कहलाएगा जब उसके अंदर विचारशीलता हो, यानी बुद्धि की संभावना हो। तो स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, क्या परिभाषा है? का मतलब यही हुआ कि उसका लक्षण क्या है, प्रकट लक्षण क्या है। कैसे हम जाने कि स्थित प्रज्ञ है? हमारा जीवन कैसा हो कि हम ये मान लें कि हम स्थित प्रज्ञ हैं। सिद्धांत तो हम समझ गए। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ से समाधिस्थस्य का भाषा। इष्टदधि ही किम प्रभाषेत। अब देखो ये अर्जुन ने एक तो प्रज्ञा शब्द का यहां प्रयोग कर लिया, समाधिस्थ का भी प्रयोग कर लिया, अब इष्टदधि धी शब्द का भी प्रयोग करता है। यह है बुद्धिमान शिष्य, ये बुद्धिमान है जो तरह तरह के तिकड़म रचे, तरह तरह के यहां से ये पढ़े, वहां से वो पढ़े, इधर जाए उधर भागे, ये करे। वो बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान ये है ना? क्या बुद्धिमानी है महाराज? कि समझ गया कि प्रज्ञा क्या है, समाधि क्या है, और ये जो धी है इसकी सहज टिकाऊ स्थिति क्या है। तो प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञ भी कहा कि ये स्थित प्रज्ञ जिसे आप बता रहे हो ये तो प्रज्ञावान है, जिसकी प्रज्ञा हो। पहले तो बुद्धि प्रज्ञा हो गई, फिर स्थित हो गई, स्थित प्रज्ञ का। फिर वही उसी के लिए समाधिस्थ भी बोलता है कि वो अपने जो पूर्ण कारण है, पूर्ण ब्रह्म है, सर्वाधिष्ठान है, सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उससे एक आत्मा हो गया समाधिस्थ। दोनों एक हैं। फिर इष्टदधि ही कि जिस बुद्धि से हम संसार के सारे विषयों को धारण करते हैं, सिद्धांतों को धारण करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं, उसी को तो धी कहते हैं, है ना? कि बात में जो छिपा हुआ तत्व है उसमें जिसकी बुद्धि टिक जाए उसे धीमान कहते हैं। धारणात्मिका बुद्धि, धीमान धीरा, उसी को धीर कहते हैं। तो नारायण अर्जुन कहता है कि ये इष्टदधि ही कि जिसकी ये धी है, ये जो धारणात्मिका शक्ति बुद्धि है,
ये जिसकी एक हो गई, टिक गई, वो कैसे बोलता है महाराज, कैसे बोलता है। अब बोलने का मतलब ये ना समझ लेना कि वो लच्छेदार बोलता है, कि चुटकुलेबाजी करता है, कि गलेबाजी करता है, कि हिंदी में बोलता है, कि संस्कृत में बोलता है, कि अंग्रेजी में बोलता है। ये नहीं है। कैसे बोलता है, कैसे बोलने का मतलब, ध्यान देना, बड़ी मजेदार बात है। जब हम बोलते हैं ना, तो हमारे बोलने में हमारा सारा का सारा भीतरी सच होता है, भीतरी सच होता है। माँ बोलती है बच्चे के लिए तो वो बोलना कुछ और होता है, पिता बोलता है तो कुछ और होता है। ध्यान देना, शत्रु बोलता है तो कुछ और होता है, मित्र बोलता है तो कुछ और होता है। आप जब खुश होते हो बोलते हो तो कुछ और तरह बोलते हो, जब खुश नहीं होते हो बोलते हो तो कुछ और तरह बोलते हो। तो ये जो बोलना है, ये आपके भीतर के सांस्कारिक सत्य का, वास्तविकता का, तथ्य का संकेत करता है। आपके बोलने में तो सारी खूबी है। अब जैसे यहां से बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। अब कोई रट्टम घुट्टम बोला जा रहा है, या जो सहज गुरु कृपा की अनुभूति है, प्राप्ति है, वो प्रसाद बांटा जा रहा है, ये सुनने वाला समझ सकता है। ध्यान देना। तो किम प्रभाषेत, वो कैसे कैसे बोलता है, उसकी भाषा में क्या प्रकृष्टता होती है, क्या खूबी होती है, यानी क्या है उसके भीतर कि फिर वो उसके मुख से निकलता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये जरूरी नहीं है उसे किस भाषा का ज्ञान है। अरे महाराज, तो भाषा का तो कोई कोई भाषा जानता है, कोई कोई भाषा जानता है ना। तो भाषा का लेकर के तो उससे कोई कुछ नहीं होता। आप बोलते क्या हो, बोलने से आपके भीतर के जो वास्तविक संस्कार हैं, उनका जो परिपाक है, उनका जो फलन है, उनका जो तुम्हारे जीवन में प्रभाव है, वो परिलक्षित होता है, मालूम पड़ता है। ध्यान देना। तो किम प्रभाषेत, किम आसीत, कैसे बैठता है। अब ले महाराज, कैसे बैठता है। अब पद्मासन में बैठता है, कि सिद्धासन में बैठता है, कि सुखासन में बैठता है, कुर्सी में बैठता है, कि सोफे में बैठता है, कैसे बैठता है। अब ये, अब बैठने में क्या है। अरे बाबा, बैठने में भी बहुत खूबी है। एक संत थे महाराज, वो कहते थे कि देखो महाराज, वक्ता की विशेषता सबसे बड़ी ये है कि वो कहाँ बैठकर बोलता है, कहाँ बैठकर बोलता है। आप कहाँ बैठकर सुनते हो। कि हम तो कुर्सी में बैठे हैं, हम तो जमीन में बैठे हैं। ना ना ना, ये बैठना नहीं है। कि वक्ता तो गादी में बैठा है, ये बैठना नहीं है। कि एक महाराज, कोई दुकानदार है, वो अपनी दुकान की गादी में बैठा है, सामान बेचता है। तो वो किस सीट में बैठा है। वो केवल लाभाकर्षी सीट में बैठा है कि मुझे अधिक से अधिक ठगना है, लोगों को पैसा चाहिए, या वो धर्म की और नीति की सीट में बैठा हुआ है। ध्यान देना। कि वक्ता बोल रहा है, वो सहज बोध की सीट में बैठा है, या अभ्यास की सीट में बैठा है, या लालच की सीट में बैठा है कि अरे दक्षिणा कितनी मिलने वाली है। ध्यान देना, ये सीट। कि आप कुर्सी में बैठे हो, जमीन में बैठे हो, ये नहीं। आप जिज्ञासा की सीट, जिज्ञासु की सीट में बैठे हो, जिज्ञासा की सीट में बैठे हो।
किस सीट में बैठे हो? ये जो आपकी सीट कौन सी है? लालच की सीट, लोभ की सीट, अहंकार की सीट है ना, मान की सीट, भय की सीट, हिंसा की सीट, ये सीट है। कहां बैठे हो? बैठे हैं महाराज दुनिया को डरना चाहिए हमसे, तो हिंसा की सीट में बैठ गए। बैठे हैं महाराज क्या मिले क्या मिले। हमारे एक संत महाराज ब्रह्मलीन हो गए, प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन पर पूज्यपाद स्वामी दिनेशानंद जी महाराज, बड़े प्रेमी संत थे हमारे। तो एक ऐसे कुछ गा रहा था कि कोई नाम ले रहा था क्या, ये रटा कर हैं। तो बोले नहीं नहीं ऐसे मत गाओ, ऐसा गाओ 58 रुपया रटा कर। हाँ ऐसा गाओ। अब आप लोग किसी धार्मिक स्थान में जाते हो तो चित्रकूट में चलो, चित्रकूट तो हमारा अपना मूल स्थान है, कि वहाँ पर जिस दिन मेला लगता है महाराज अमावस्या को, परिक्रमा मार्ग में कोई कांटे पे लेटा हुआ है, कोई बैठा जप कर रहा है, कोई एक पैर के बल खड़ा है। अरे भाई तुम प्रदर्शन कर रहे हो, यदि ऐसी जगह जहाँ से बहुत लोग निकल रहे हैं तो वहाँ पर वो सीट कौन सी मानी जाएगी? कि वो कांटे में बैठकर ध्यान कर रहा है कि ना बाबा, वो कांटे की सीट नहीं है, वो लोभ की सीट है, लालच की सीट है कि इसको ऐसे करूंगा तो लोग मुझे पैसा चढ़ावेंगे, है ना। अब देखो हमें एक बात याद आ गई अपनी। अब महाराज जब वैसे तो कई बार निकले, लेकिन एक बार हमें याद है अभी भी, वृंदावन में थे महाराज, आनंद वृंदावन। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के आश्रम में, और एक विद्यालय में प्रिंसिपल थे। तो हमें सन तो याद नहीं है, लेकिन तिथि इसलिए याद है कि 20 मई को रविवार पड़ रहा था, तो हमने 19 मई को रिजल्ट बांटा, और रिजल्ट बांटकर 19 मई को ही महाराज हम बस निकल पड़े। सब कुछ वहीं छोड़ छाड़ के महाराज, एक कचला पहन लिया, एक ओढ़ लिया, एक लंगोटी पहन ली, एक बांध ली कमर में, बस। ना खड़ाऊं न चप्पल, कोई पदत्राण नहीं, कोई डंडा नहीं, कोई कमंडल नहीं, कुछ भी नहीं, निकल पड़े। रेलवे लाइन के किनारे 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 किनारे। ध्यान देना महाराज, जैसे तैसे हरिद्वार तक पहुंचे थे। तो खैर वो बीच में और बहुत कुछ हुआ, परंतु वो सब बताने का नहीं है। मुझे जो बात याद आई, तो हम महाराज उस समय बस घूमते थे मौज में। अब वो मौज थी महाराज असली, हाँ घूमते थे। तो रात में गंगा किनारे कहीं रेत में लेट जाते तो इतने बड़े बड़े मच्छर काटते। तो हम क्या करते कि अपने कभी ध्यान में बैठ जाते, कभी कुछ करते, कभी फिर लेट करके गड्ढा करते, लेट जाते और ऊपर से बालू डाल लेते, और केवल नाक से सांस लेने की जगह रखते, मच्छरों से बचने के लिए पूरा बालू से ढक लेते शरीर, सो जाते। ध्यान देना। तो महाराज क्या होता कि मौज थी, ये नहीं कि इतने बजे जो जब तक ध्यान में है, जब सो गए लेट गए। तो कई बार जैसे लेटे हैं इतना खुला है, बाकी तो जो लोग स्नान, कई बार धोखे में रात में जाते, पता नहीं रहता कि यहाँ लोग स्नान के लिए भी आएंगे, तो लोग वहाँ बहुत सारा पैसा ही छोड़ देते, बहुत पैसा चढ़ा देते। जब हम उठते तो तमाम पैसा पड़ा होता, तो हमें तो कोई मतलब नहीं होता पैसे से, हम उठ करके चल देते। तो धीरे धीरे कुछ लड़के जो वहीं के स्थानीय होंगे, वो देखे रहते हमको कि हम कहाँ हैं, और जहां हम चल देते तहां वो अपना पैसा बटोर के वो चल देते।
अब देखो, मैंने जो भी कहा, परिक्रमा का उदाहरण दिया, तो जो जानबूझ करके इसलिए लेट जाए या इसलिए कुछ करे कि मुझे पैसा चढ़े, तो फिर वो तो हुई लालच की सीट, लोभ की सीट हुई। वो उसमें बैठा हुआ, उसमें लेटा हुआ है। और यदि ऐसे लेट गए, आ गया, नहीं आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये वास्तव में ये सहजता की सीट हुई। आप समझ गए ना? तो ये देखो, ये तुम्हारे लिए है। सुनने वाले जो सुन रहे हो, चाहे वो यहां सुन रहे हैं या दिशा टीवी में सुन रहे हैं, आप हमेशा देखो कि आप कहां बैठे हो। कुर्सी नहीं, असली सीट कुर्सी नहीं है कि कोई ऑफिसर बैठा है कुर्सी में, तो वो तो सेवा की कुर्सी है कि इस कुर्सी में बैठने वाला इस कर्तव्य का पालन करेगा, वो उसकी कुर्सी है। लेकिन उसी में बैठ करके यदि वो स्वेच्छाचारी हो जाए, रिश्वतखोर हो जाए, तो फिर वो कुर्सी कलुषित हो गई महाराज। वो लालच की, भ्रष्टाचार की सीट में बैठ गया। मेरा ख्याल है अब स्पष्ट हो गया होगा। व्रजेत नारायण आशीत किम, वो कैसे बैठता है, कैसे बैठता है का मतलब यही हुआ कि वो टिकता कहाँ है, व्यवहार में उसका टिकाव कहाँ है, कहाँ ठहरता है। व्रजेत किम, कि उसका व्रजन कैसे होता है, चलता कैसे। अब देखो महाराज, चलने में भी तुम्हारे भीतर की ही झलक मिलती है। कोई पैर पटक के चल रहा है, कोई अकड़ के चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है। कोई चल रहा है तो उसके चलने में भी एक संगीत है ना। वैसे चलता है कि कहीं जमीन को चोट ना लग जाए। ध्यान देना, कैसे चलते हो। तो कुल मिलाकर के आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें आपकी प्रज्ञा का, आपकी उस बुद्धि का, जो बुद्धि अचल हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, पूर्णत्व को उपलब्ध हो गई है। देखो, बुद्धि को और सारे ज्ञान जो होते हैं वो सांस्कारिक होते हैं, सापेक्ष होते हैं, उनसे बुद्धि में कोई रूपांतरण नहीं होता। बुद्धि अब जस की तस रहती है और ज्ञान हो गया, ये भी समझ लिया, वो भी समझ लिया है। ऐसा नहीं है कि किसी केमिस्ट्री के विद्यार्थी ने यदि पोटेशियम साइनाइड का ज्ञान प्राप्त किया तो फिर वो मर गया। ध्यान देना जरा। अब हम भी विज्ञान के विद्यार्थी थे, बोलते थे महाराज फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर रटो दिन में सफा है। तो और जगह बुद्धि ऐसी रहती है। लेकिन ये जो ज्ञान है, इसमें खूबी ये है कि जानत तुम्हें हो जाए। राम का ज्ञान ऐसा है कि राम को जानने का मतलब ही ये राम हो गए तुम। ध्यान देना, गधे को जानने का मतलब गधा होना नहीं है, लेकिन राम को जानने का मतलब राम होना है, कृष्ण को जानने का मतलब कृष्ण होना है, ब्रह्म को जानने का मतलब ब्रह्म होना है, सत्य को जानने का मतलब सत्य होना है, और जिसको जानने का मतलब वही होना है, वही सत्य है। या यूं समझ लो। ध्यान देना। इसलिए भगवान ने जब कहा समाधौ अचला, तो तुम्हारी बुद्धि समाधि में, अपने अधिष्ठान में अचल हो गई, माने पूर्ण हो गई। तो अर्जुन पूछता है कि फिर उसका प्रैक्टिकल कैसे आएगा, लक्षण कैसे होंगे, कैसे दिखेगा, वो कैसे जीना चाहिए उसको। अब ये लगता तो है कि बाहर से की बात पूछ रहा है, लेकिन ये सारी बातें भीतर की हैं महाराज। ध्यान से सुन लो। अब श्री भगवान उवाच, अब भगवान का वचन सुनो। ये अर्जुन ने पूछा और भगवान ने जो बताया वो जस का तस संजय बता रहा है। जस का तस भगवान बोले, भगवान का वचन, ये भगवत वचन है, ये मेरा नहीं है।
प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। कि अर्जुन, स्थित प्रज्ञ उसको बोलेंगे जिसने मनगत मन में आने वाली सभी कामनाओं का परित्याग कर दिया। यदा, जब, तब उसके अंदर प्रज्ञा घटित होगी। क्योंकि देखो, आपको मैं बता चुका हूं कि मन क्या है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। आपकी देहाभिमान पूर्ण जो परिच्छिन्न वृत्ति है, मैं शरीर हूं, और इस शरीर से घिरी हुई जो चेतना है, उस चेतना में जो महसूसियत आती है जहां, वो मन है। महसूसियत को मन समझ लो, या जहां आती है उसे मन समझ लो। यानी आपका व्यष्टि चैतन्य, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी विषय से चिपका रहता है, चिपकता है, उसे महसूस करता है, उसका अभिमानी बनता है, तो वो मन है। ये मन है। अब महाराज, यही इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जब तटस्थ होकर के और सत्योन्मुख होती है, तो यही बुद्धि में रूपांतरित होना शुरू हो जाती है। जरा ध्यान से समझना इस बात को। तो भगवान कहते हैं कि जब, यदा, जिस समय, यदा तदा कदा, जिस समय, यदा माने जिस समय, जो मन में आने वाली कामनाएं हैं, उन सब का निरसन हो जाता है, वो सब छोड़ दी जाती है। अब कामना कब आती है? बड़ी सीधी सी बात है कि कामना के मूल में अपूर्णता होती है, कतरापना होता है, परिच्छिन्नता होती है, अधूरापना होता है। कामना तो तभी आएगी ना, नहीं तो कामना होगी क्यों? मान लो तुम्हारे पास कोई चीज भरपूर है, तो तुम उसको क्यों चाहोगे? क्यों इच्छा पैदा होगी? और कामना कहां आती है? कि कामना मन में आती है। कि मन में क्यों आती है? कि मन के एक ओर तो होता है अहंकार, और दूसरी ओर होता है संसार के जो नानात्मक विषय हैं, उनका अंबार। तो ये जो अहंकार है, ये उसको परिच्छिन्न कर देता है, कतरा कर देता है, सीमित कर देता है, और फिर वो अब ध्यान देना, आत्मा का ही सब जगह प्रभाव है। सिद्धि हर चीज से, बेवकूफी से भी सिद्धि आत्मा की ही होती है। ध्यान देना। सकामता से भी सिद्धि आत्मा की ही होती है। कैसे? कि आपका आत्मा सच्चिदानंद है, लेकिन जब सच्चिदानंद के सत्स्वरूप की पूर्णता से, पूर्णता के ज्ञान से वंचित हो, चित स्वरूप के सहज चिदत्व से, चिद भाव से वंचित हो, आनंद स्वरूप की सहज निर्द्वंद आत्म स्वरूपता से वंचित हो, तो फिर तुम्हें नारायण सत्स्वरूप के प्रभाव से ही, सत्स्वरूप की पूर्णता के प्रभाव से ही जो तुम जानते हो उसमें पूर्ण होने की इच्छा होती है। तो मन नारायण संसार के विषयों को जानता है और अपने अहंकार को जानता है। तो अहंकार को बढ़ाना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा हो जाऊं, और संसार के विषयों को बहुत बहुत समेटना चाहता है कि सारा संसार मेरा हो जाए, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, है ना। चित्त स्वरूप की पूर्णता के कारण बहुत ज्यादा ज्ञानी होना चाहता है, ज्ञान का अभिमानी होना चाहता है। आनंद स्वरूप की सहज
के कारण वो आनंद को तो जानता नहीं तो सुख के लिए दुनिया की तरफ क्यों देखे, किसी चीज से क्यों का गुलाम क्यों हो कि मुझे ये चीज सुखी कर दे, मुझे ये चीज सुखी कर दे। हैं, अरे महाराज लोग इतने बेवकूफ, क्या कहूं मैं बार बार। बेटा सुख दे तो सुखी कर दे और नहीं तो रोने लग गए, बेटी सुख दे तो सुखी कर दे नहीं तो रोने लग गए, धन सुख दे तो सुखी कर दे नहीं तो रोने लग गए, मान सुख दे तो सुखी कर दे नहीं तो रोने लग गए। माने अपने सुख को हमने कहीं का कहीं रख दिया। पत्नी सुख दे तो सुखी कर दे नहीं तो रोने लग गए, पति सुख दे तो सुखी कर दे नहीं तो रोने लग गए। ये जो अपना सुख कहीं रखना है ना, ये इसके मूल में